डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र में रखे गए कहानी संकलन के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के गद्यांश की व्याख्या समझाऊंगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था नामक कहानी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस कहानी की रचना हिंदी कथा साहित्य में एक अद्वितीय घटना मानी जाती है, जिसने गुलेरी जी को श्रेष्ठ हिंदी कहानी लेखकों की पंक्ति में बैठा दिया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गुलेरी जी का स्थान अद्वितीय माना जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था में से ही ली गई हैं। फ्रांस की समर भूमि पर शत्रुओं से युद्धरत लहना सिंह सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह को बचाकर स्वयं घायल हो जाता है। अपने जीवन की अंतिम सांसें लेते समय उसके मानस पटल पर अपने 25 वर्ष के विगत जीवन की स्मृतियों के चित्र अंकित होने लगते हैं। उसे याद आता है कि जब वह 12 वर्ष का था तब सूबेदारनी एक छोटी लड़की थी और अमृतसर के बाजार में उससे मिला करती थी। तदंतर फौज में जमादार हो जाने पर वह सूबेदारनी से किस प्रकार मिलता है और सूबेदारनी अपने बचपन के मुख प्रणव प्रसंग की याद दिलाकर किस प्रकार युद्ध में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए उससे प्रार्थना करती है, इन सभी की स्मृति धीरे धीरे करके लहना सिंह के मानस पटल पर अंकित हो रही है। इसी को लक्ष्य करके लेखक कहता है, जब आदमी मरने लगता है तब अंतिम समय पर विगत जीवन की घटनाएं उसके सामने स्पष्ट होने लगती हैं और अतीत की स्मृतियां एकदम ताजा होकर उसके नेत्रों के सम्मुख नाचने लगती हैं। समय बीत जाने के कारण जीवन की पिछली घटनाओं पर जो गर्द छा जाती है अथवा धुंधलापन छा जाता है, वह जीवन की अंतिम घड़ियों में हट जाता है और मरणासन्न व्यक्ति अपने अतीत का स्पष्ट चित्र अपनी आंखों से दिखने लगता है। उसे अपने अतीत जीवन की घटनाएं ऐसी लगने लगती हैं मानो अभी अभी घटित हुई हों। यही प्रसंग गुलेरी जी ने अपनी अमर कथा कहानी उसने कहा था के अंतर्गत लिया है।